G4 पॉइंट में क्या कह रहा है कि APC एंड MPC आर कांस्टेंट, ये हैं दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन APC ग्रेटर है MPC से लॉन्ग रन में। ठीक है, ऊपर शॉर्ट रन की बात थी, शॉर्ट रन में भी APC MPC से ग्रेटर था, लॉन्ग रन में भी APC MPC से ग्रेटर है। A rising income will often be accompanied by increased saving and a falling income by decreased saving on the greater scale than before। कहता है कि एक बंदे की जब आमदनी बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से वो सेविंग रेट बढ़ाएगा, और जब आमदनी कम होगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़े स्केल पे ऐसा होगा। This principle implies that the MPC will be less in the short run than it will be in the long run। MPC, ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है, MPC शॉर्ट रन में भी कम है और लॉन्ग रन में भी लेस है। Initially Keynes placed primary emphasizes on the first 3 points resulting the absolute income hypothesis। Keynes ने जो है उसका प्राइमरी एम्फसाइज किस पे था, पहले वाले 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, जिसकी बेसिस पे उसने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस लिखा था, पहले तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है, इट इंडिकेट्स अ सिंपल लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वेयर MPC इज़ लेस देन APC। ये इंडिकेट करता है एक सिंपल लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को जहाँ पे MPC आपका लेस है APC से। अब यहाँ पे देखिए C इज इक्वल टू किस चीज़ की, वो फंक्शन आपकी YD का, डिस्पोजेबल इनकम का। C इज इक्वल टू किसके होता है, C0 प्लस BYD। C क्या आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, C0 क्या ऑटोनमस कंजम्पशन है जो कि फिक्स होती है। इंड्यूस कंजम्पशन है आपकी B। इंड्यूस कंजम्पशन कौन सी होती है, जो आपकी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है। YD क्या आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखें, द गैप बिटवीन 45 डिग्री एंड कंजम्पशन फंक्शन इंडिकेट सेविंग पोजीशन इन द ग्राफ। किसके दरमियान जो गैप आ रहा है, ये जो 45 डिग्री और कंजम्पशन फंक्शन के दरमियान जो गैप आ रहा है वो किसको शो कर रहा है, आपका सेविंग फंक्शन को। सबसे पहले कहता है एट पॉइंट ई पॉइंट को देखें, वहाँ पे क्या आपकी एक्स एक्सिस पे आपने डिस्पोजेबल इनकम ली, वाई एक्सिस पे आपने कंजम्पशन ले ली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपकी C जो है वो इक्वल है YD के। इट इंडिकेट्स ज़ीरो सेविंग। क्या मतलब, जितनी आपकी आमदनी है वो सारी आपने कंज्यूम कर दी है, तो सेविंग तो ज़ीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे। बिलो दिस पॉइंट एट C ग्रेटर है YD से। अब E पॉइंट से नीचे देखें, इस पॉइंट पे क्या है, C ग्रेटर है आपकी YD से। OH कर्व किसको शो कर आपकी लेवल ऑफ इनकम को। C लाइन देखें कौन सी वाली है, C इज इक्वल C0 प्लस BYD। यहाँ पे देखो E से नीचे नीचे यहाँ पे C की लाइन ऊपर है ना, और ये 45 डिग्री वाली ये किसको शो कर रही है, इनकम को। इनकम नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे C ग्रेटर है YD से। और अगर फिर उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, जहाँ पे बिलो है तो वहाँ पे क्या है, डिस सेविंग है, यानी कि सेविंग लेस दैन है ज़ीरो से। E पॉइंट पे सेविंग इक्वल टू ज़ीरो है, E पॉइंट से नीचे जो है लेस दैन ज़ीरो है। अब फिर उस E पॉइंट से ऊपर देखें, E पॉइंट से ऊपर देखें तो देखें YD की लाइन ये जो OH वाली है ऊपर जा रही है, और जो आपके पास है कंजम्पशन की लाइन वो नीचे, यानी कि C लेस है YD से। और यहाँ पे सेविंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि सेविंग ग्रेटर हो जाएगी ज़ीरो से। इंक्रीजिंग फ्राम द अबव एनालिसिस वी कंक्लूड दैट, सबसे पहले क्या है कि आपके ऑटोनमस कंजम्पशन जो है C0 वो ग्रेटर है ज़ीरो से। दूसरा पॉइंट क्या आपने निकाला कि B जो है वो 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, APC ग्रेटर है आपका MPC से। ठीक है, दिस अर्ली रिसर्च ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन 2 काइंड्स डेटा। पहला कौन सा है, द एग्रीगेट टाइम सीरीज डेटा दैट हैड रिसेंटली बिकम अवेलेबल। पहला टाइम सीरीज डेटा पे डिपेंड करता है जो रिसेंटली आपको अवेलेबल है। और दूसरा क्रॉस सेक्शनल हाउस होल्ड बजट स्टडीज़ दैट हैज़ बीन कलेक्टेड सिंस अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से आपने जो है एक हाउस होल्ड बजट का क्रॉस सेक्शनल डाटा लिया। ठीक है, अबाव मेंशन डाटा सपोर्टेड काइंस फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन while Simon Kuznets, James Tobin and Arthur Smithy's views also coordinate with the absolute income hypothesis in the short run। इन सब ने भी जो काइंस ने हाइपोथेसिस दिया था शॉर्ट रन में उसके साथ जो है एग्री किया। अकॉर्डिंग टू टाइम सीरीज डेटा
द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ अमेरिकन कंपनी आपने लिया, 1929 से 39 का आपने डाटा लिया, टाइम सीरीज़ डाटा लिया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपना हाइपोथेसिस बनाया वो क्या बना आपके पास कि C = 24.94 प्लस 0.77 YD। जबकि क्रॉस सेक्शनल डाटा जो आपने लिया 1901 का वो क्या इंडिकेट करता है कि C = है 125.5 प्लस 0.74 YD, ठीक है।